नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो मित्रों, गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक और व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद आत्मा के सफर के बारे में, साथ ही मृतक के घर में 13 दिनों तक जो क्रिया किया जाता है उसके बारे में भी कई बातों का वर्णन किया गया है। ये ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाता है जिनके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। केवल इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, उसे अच्छी गति मिलती है। तो मित्रों, आप सबने एक बात सुना और देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके घर की महिलाओं को दाह संस्कार करने के लिए शमशान घाट नहीं ले जाते हैं। आखिर क्यों नहीं ले जाते हैं? साथ ही घर के महिलाओं का मुंडन क्यों नहीं किया जाता है? इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 13 दिनों तक मृतक के साथ क्या क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। दरअसल मृत्यु के बाद अमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ अमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज़ नहीं सुनती तो वह बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है। इस दौरान आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। मृतक की आत्मा के लिए उनके परिवार के सदस्य खाने से पहले रोज थोड़ा भोजन और थोड़ा पानी धरती पर उनके नाम से गिराते हैं, ताकि आत्मा को 13 दिनों तक शक्ति मिलती रहे। इसके बाद 10 कर्म किया जाता है। इस दिन मृतक के परिवार के पुरुष ही अपने बालों का मुंडन करवाते हैं। आखिर बालों का मुंडन करना क्यों जरूरी होता है? इसके पीछे का कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होती है तो उसके शव में कई तरह के कीटाणु पनपने लगते हैं। उन कीटाणुओं को रोकने के लिए मृतक को साफ पानी से नहाया जाता है। साथ ही उसके शरीर में घी और हल्दी का लेप लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी और घी एंटीबायोटिक होता है जो कीटाणुओं को रोके रखती है। ऐसे में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने और शव को जलाने के दौरान पुरुष परिजन उसके संपर्क में आते हैं। शव को जलाते समय वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं और शरीर के कोमल हिस्सों में चिपक जाते हैं। बाल और दाढ़ी में सबसे ज्यादा कीटाणु चिपकते हैं, जिस वजह से बाल और दाढ़ी का मुंडन किया जाता है। अगर महिलाएं शमशान घाट जाए तो उनके भी बालों को काटना पड़ेगा, नहीं तो उनके बालों में कीटाणु चिपक जाएंगे। लेकिन महिलाओं के बालों को काटना हिंदू शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण से महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाते हैं। साथ ही कई और भी कारण हैं। कहते हैं कि शमशान घाट में दाह संस्कार के बाद कुछ आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, जो घूमती रहती है। ऐसी आत्माएं महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि महिलाएं पुरुष के मुकाबले कम कठोर दिल होती है। आत्माएं महिलाओं में बहुत जल्दी ही हावी हो जाती है और उसका नुकसान करती है। कहा जाता है कि महिलाएं मृतक को जलता देख अपना आपा खो बैठती है, जिस वजह से वह खूब विलाप करने लगती है और ये आत्मा के लिए बहुत कष्ट भरा होता है। उसे जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए महिलाओं को शमशान घाट और मुंडन नहीं करते हैं। मित्रों, 11वां दिन पिंडदान किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को दान भी किया जाता है। इससे आत्मा को हम लोग जाते समय रास्ते में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसमें काफ़ी सहायता पहुंचती है। 12वां दिन मृतक के घर में प्रति भोज रखा जाता है, जिनमें सभी रिश्तेदार और गांव के लोग भोजन करते हैं। सभी मृतक के नाम से थोड़ा भोजन और जल धरती पर गिराते हैं। इन सभी को देखकर आत्मा बहुत खुश होते हैं और धरती के मोह माया को छोड़कर आत्मा संतुष्ट होकर अमलोक के लिए रवाना होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद अमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग, स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक मिलते हैं, जिसमें कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति अधर्म और दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं तो उसे नरकलोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ धन्यवाद।